क्या आपको पता है कि एप्पल के कुछ मोबाइल फोन डिस्काउंट में क्यों मिलते हैं, जबकि उन्हें तैयार करने में अच्छी खासी रकम खर्च होती है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि मुकेश अंबानी के पर्स में कितने रुपए होते हैं? क्या आपको पता है कि वो कौन सी महारानी थी जिसके नौकरों ने उसे डूबने से नहीं बचाया था, लेकिन क्यों? क्या आपको पता है कि पृथ्वी की तरह चांद पर भी भूकंप आता है, लेकिन क्यों? यकीनन आपने इससे पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1। भले ही भारत में रहने वाले लोगों और स्कूलों में बच्चों को हिंदी से ज्यादा इंग्लिश बोलना और पढ़ना सिखाया जाता है, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदी बोलने वाला व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है या फिर उसकी समाज में कोई पहचान कायम नहीं हो सकती है, क्योंकि भारत के अलावा अन्य देशों में भी हिंदी भाषा का बोलबाला है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के अलावा पूरे विश्व में लगभग 366 मिलियन लोग हिंदी में बातचीत करते हैं, जिसकी वजह से हिंदी दुनिया में 5वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। आपको बता दें कि भारत के अलावा मॉरिशस, फिजी, गयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, नेपाल और भूटान जैसे देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है, जो हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। इसलिए हिंदी में बात करने से हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि ये हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फैक्ट नंबर 2। अगर आपको लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड दुबई के पास है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड साउथ अफ्रीका के विट वाटर स्ट्रैंड नाम के पहाड़ी इलाके में पाया जाता है, जिसे आप गोल्ड माइन भी कह सकते हैं। ये पहाड़ी इलाका साउथ अफ्रीका से 56 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां मौजूद अंडरग्राउंड चट्टानों में आज भी भारी मात्रा में सोना पाया जाता है। विट वाटर स्ट्रैंड के गोल्ड भंडार से अब तक 40,000 मीट्रिक टन सोना निकाला जा चुका है, जो दुनिया के अलग अलग देशों में निर्यात किया जाता है। ऐसे में दुबई समेत दुनिया भर के अलग अलग देशों में पाए जाने वाले गोल्ड ज्वेलरी का निर्माण विट वाटर स्ट्रैंड से खोदे गए सोने से ही किया जाता है। यहाँ तक कि भारत का 9% गोल्ड भी इसी जगह से आयात किया जाता है। अगर साउथ अफ्रीका के पास पर्याप्त साधन और मुद्रा होती, तो उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले विट वाटर स्ट्रैंड के जरिए ये देश काफी अमीर बन चुका होता, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास इतना पैसा नहीं है कि विट वाटर स्ट्रैंड से गोल्ड की खुदाई करने के बाद उसे पकाकर दूसरे देशों को भेज सके, जिसकी वजह से दूसरे देश यहाँ की चट्टानों से गोल्ड को निकालकर अपने यहाँ ऊंचे दामों पर बेचते हैं। फैक्ट नंबर 3। जिस तरह धरती में समय समय पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, ठीक उसी तरह चंद्रमा पर भी भूकंप आता है। ये फैक्ट सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन 100% सच है। भारत के चंद्रयान 1 द्वारा प्राप्त हुए डेटा से पता चलता है कि पृथ्वी की तरह चंद्रमा पर भी प्राकृतिक आपदा आती है। हालांकि उसकी रफ्तार और संख्या धरती पर आने वाले भूकंप के मुकाबले काफी कम होती है। दरअसल चंद्रमा की सतह के अंदर भी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो नियमित रूप से इधर उधर चलती रहती हैं। ऐसे में कभी कभी उन प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से चंद्रमा पर भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। यही वजह है कि चंद्रमा की सतह पर कई जगहों पर दरारों वाली सतह और रेखाएं दिखाई देती हैं, जो भूकंप के हल्के झटकों के कारण पैदा होती हैं। आपको बता दें कि चंद्रमा में पूरे साल लगभग 5 भूकंप आते हैं, जिसकी गति बहुत ही धीमी होती है और इस घटना को मून क्वैक कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4। आज के आधुनिक युग में स्मार्टफोन का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग सड़क पर चलते फिरते भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कई बार बिना सिग्नल देखे मोबाइल चलाते हुए रोड क्रॉस करते हुए बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से रोजाना कई लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में साउथ कोरिया ने सड़क हादसों को कम करने के लिए रोड पर क्रॉसिंग के पास रेड और ग्रीन लाइट्स लगा दी हैं। जब कोई व्यक्ति इन लाइट्स के पास आता है, तो उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है। इस नोटिफिकेशन के जरिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे व्यक्ति को पता चल जाता है कि वो रोड क्रॉसिंग के पास पहुंच गया है और अब उसे मोबाइल को छोड़कर सिग्नल पर ध्यान देते हुए रोड क्रॉस कर लेना चाहिए। ठीक इसी तरह की लाइट्स को जेब्रा क्रॉसिंग के बीचों बीच भी लगाया गया है, ताकि कार ड्राइव कर रहे व्यक्ति को भी मोबाइल चलाते वक्त नोटिफिकेशन आए और वो सिग्नल को देखकर अपनी गाड़ी रोक ले। ये सिस्टम साउथ कोरिया के कई शहरों में ट्रायल के लिए लगाया गया है, जो जल्द ही पूरे देश में मौजूद होंगे। फैक्ट नंबर 5। दुनिया में बहुत से लोगों के मन में बदले की भावना होती है, जिसके चलते वो बुरे से बुरा काम करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बदले की भावना सिर्फ इंसानों के अंदर ही नहीं होती है, बल्कि घोड़ा भी इस भावना को बहुत अच्छी तरह से समझता है। अगर कोई व्यक्ति घोड़े के साथ बुरा व्यवहार करता है या फिर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो घोड़ा उस घटना को अच्छी तरह से याद रखता है। ऐसे में जब कभी घोड़े को वही व्यक्ति दोबारा से नजर आता है, तो वो अपना पुराना बदला लेने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे में अपने साथ बुरा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को घोड़ा दूसरी मुलाकात के दौरान चोट पहुंचाने या फिर उसे लात मारने की पूरी कोशिश करता है और कई बार इस काम में कामयाब भी हो जाता है।
आपको बता दें कि जब तक घोड़ा अपना बदला पूरा नहीं ले लेता है तब तक वो अपने साथ बुरा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को भूलता नहीं है। इसी तरह जब कोई इंसान घोड़े के साथ अच्छा व्यवहार करता है और उसके साथ प्यार से रहता है तो घोड़ा दूसरी मुलाकात में उस व्यक्ति के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार दिखाता है। फैक्ट नंबर 6, ये तो हम सभी जानते हैं कि शाही परिवार का रहन सहन और खान पान आम जनता के मुकाबले काफी अलग होता है, जिसके तहत कई तरह के नियम कानून बनाए जाते थे। लेकिन थाईलैंड में एक ऐसी भी महारानी थी जिसे अपने ही बनाए गए नियम की वजह से मौत के मुंह में समाना पड़ा था। दरअसल थाईलैंड के राजा मोंगुट की सुनंदा कुमारी रत्ना नाम की एक बेटी थी जिसकी साल 1880 में पानी में डूबने से मौत हो गई थी। दरअसल रानी सुनंदा नाव में बैठकर अपने महल की तरफ जा रही थी, तभी पानी के बीचों बीच नाव डूबने लगी। रानी सुनंदा के आसपास बहुत अच्छे तैराक और सैनिक थे, लेकिन इसके बाद भी किसी ने रानी को पानी में डूबने से नहीं बचाया। असल में रानी सुनंदा ने खुद को लेकर एक सख्त नियम बनाया था, जिसके तहत शाही परिवार के अलावा किसी भी आम नागरिक, नौकर या फिर सैनिक को उन्हें छूने तक की इजाजत नहीं थी। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति से गलती से भी ये नियम टूट जाता था और वो रानी को जरा सा भी छू लेता था तो उसे तुरंत मौत की सजा दे दी जाती थी। इसी नियम का पालन करते हुए किसी भी व्यक्ति ने पानी में डूब रही रानी सुनंदा को नहीं बचाया, क्योंकि ऐसा करने के दौरान उन्हें रानी को छूना पड़ता। इस तरह अपने ही बनाए गए नियम की वजह से रानी सुनंदा की महज 19 साल की उम्र में मौत हो गई थी और उस समय वो गर्भवती भी थी। इसलिए कभी भी ऐसे नियम नहीं बनाने चाहिए जो खुद उस इंसान के लिए ही घातक साबित हो जाएं। फैक्ट नंबर 7, भारत समेत ज्यादातर लोगों में इन दिनों फूड ब्लॉगिंग और डिश की फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर शेयर करने का चलन काफी तेज हो गया है, जिसकी वजह से यूजर्स को सैकड़ों लाइक्स मिलते हैं और उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जर्मनी में फूड ब्लॉगिंग या डिश की तस्वीर क्लिक करके शेयर करने को लेकर एक खास तरह का नियम बनाया गया है, जिसमें खाने की फोटो शेयर करने वाले व्यक्ति को सोशल मीडिया पर उस डिश को बनाने वाले शेफ को क्रेडिट देना होगा। इसके साथ ही अगर उसके फोटो या वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक्स मिलते हैं और यूजर की उससे अच्छी कमाई होती है तो उसे अपना प्रॉफिट शेफ के साथ भी शेयर करना होगा। जर्मनी में ये नियम इसलिए बनाया गया था ताकि आम लोगों को शेफ की काबिलियत का पता चल सके और वो अपने द्वारा बनाई गई डिश से थोड़ा सा मुनाफा कमा सके। फैक्ट नंबर 8, आपने कई बार आईफोन यूजर्स से सुना होगा कि एप्पल कंपनी के मोबाइल को हैक कर पाना नामुमकिन है, लेकिन चीन के एक युवक ने आईफोन 13 को हैक करने का कारनामा कर दिखाया है। दरअसल चीन में हर साल सरकार तियानफू कप का आयोजन करती है, जिसमें पूरे देश के हैकर्स मोबाइल और कंप्यूटर डिवाइस को हैक करने की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। साल 2021 में आयोजित की गई इस प्रतियोगिता के दौरान कुनलुन लैब टीम के क्वाइहू 360 नाम के हैकर ने सिर्फ 15 सेकंड के अंदर आईफोन को हैक करने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसके बदले उन्हें काफी मोटी रकम इनाम के तौर पर दी गई थी। आपको बता दें कि कुनलुन लैब टीम के अलावा टीम पंगू ने भी एप्पल के आईफोन और आईपैड्स को हैक किया था, जिससे ये साफ हो जाता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स को हैक करने में चीनी हैकर्स सबसे आगे हैं। वहीं जो लोग आंख बंद करके इस बात पर यकीन करते हैं कि आईफोन को हैक नहीं किया जा सकता है, उन्हें अपनी इस गलतफहमी को जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 9, ये तो हम सभी जानते हैं कि रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी कितने अमीर हैं और उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सबसे अमीर व्यक्ति का पद संभालने वाले मुकेश अंबानी अपने पर्स में कितने रुपए लेकर चलते होंगे? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि मुकेश अंबानी अपने पर्स में बिल्कुल भी पैसे नहीं रखते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल मुकेश अंबानी जहाँ भी जाते हैं उनके साथ उनके पीए होते हैं। ऐसे में मुकेश अंबानी को कुछ भी खरीदने के लिए अपने पर्स से पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने पास पर्स रखते हैं जिसमें कुछ आईडी कार्ड्स, पासपोर्ट साइज फोटो होती हैं। हालांकि पर्स को खाली न रखने का रूल फॉलो करने के चक्कर में मुकेश अंबानी के पर्स में 100 या 200 रुपए होते हैं, जो कभी भी उनके पर्स से खर्च नहीं होते हैं। इसके अलावा मुकेश अंबानी को अपने आप कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके घर में इस काम को करने के लिए नौकरों की फौज है। ऐसे में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति होने के बाद भी मुकेश अंबानी का पर्स लगभग खाली रहता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फैक्ट नंबर 10, अगर आपको ये लगता है कि एप्पल कंपनी पुराने मॉडल के आईफोन को जल्दी बेचने के लिए उन्हें डिस्काउंट में बेच देती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि एक आईफोन को तैयार करने में एप्पल कंपनी का इतना पैसा खर्च होता है कि वो कभी भी किसी फोन को डिस्काउंट में बेचने का रिस्क नहीं उठा सकती है। ऐसे में डिस्काउंट में मिलने वाले आईफोन का क्या रीजन है?
दरअसल जब कोई नया आईफोन वारंटी या फिर गारंटी पीरियड के दौरान खराब हो जाता है तो कंपनी उसे नए आईफोन से रिप्लेस कर देती है। ऐसे में उस खराब आईफोन को एप्पल कंपनी की मेकिंग फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां उसे डेजी नाम की एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। ये मशीन खराब आईफोन के सभी पार्ट्स को अलग करके उसमें से अच्छे पार्ट्स को बाहर निकालने का काम करती है, जिसके बाद उन पार्ट्स का इस्तेमाल करके नए आईफोन का निर्माण किया जाता है। इसके बाद इन आईफोन्स को भारत समेत लैटिन अमेरिका जैसे देशों में डिस्काउंट ऑफर के साथ बेचा जाता है, क्योंकि एप्पल ने उन फोन्स को बनाने में पुराने पार्ट्स का इस्तेमाल किया होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एप्पल कंपनी आईफोन को डिस्काउंट प्राइस में क्यों बेचती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एप्पल के पास डेजी मशीन सिर्फ 1 घंटे के अंदर 200 से ज्यादा आईफोन्स के पार्ट्स को खोलने और अलग करने का काम करती है, जिससे कंपनी को नुकसान के बजाय बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसके साथ ही डिस्काउंट ऑफर में आईफोन खरीदने वाले ग्राहक भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एप्पल का फोन खरीदने के लिए बहुत ज्यादा रकम चुकानी नहीं पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।